तो बजट पेश होने वाला है और हम देश की राजधानी दिल्ली में एक फैमिली के साथ हैं। इरम जी, वेलकम टू वन इंडिया। तो बजट पेश होने वाला है और आप एक होम मेकर हैं, एक वाइफ भी हैं, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप क्या चाहती हैं निर्मला जी से कि इस बजट पे क्या स्पेशल हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन होंगी, एक एवरेज इंडियन हाउसवाइफ की वही एक्सपेक्टेशन होंगी कि हम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ले सके किसी तरह, क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तेल महंगा है, अरहर की दाल महंगी है, बेसिक जो हमारी नीड्स हैं, सीजनल फल सब्जियां, ये भी पीक सीजन में भी बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं होते हैं। तो कहीं न कहीं गाजर के हलवे में ना वो स्वाद अब कम आता है। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि इरम जी चाय बना रही थी, तो हमें याद है कि कॉलेज के टाइम में हमें 5 रुपए की चाय मिलती थी और अब वो सीधे 15 और 20 रुपए की हो गई है। चाय पर ही शुरू करते हैं। चाय पर क्या कहना है आपका? चाय पे ये कहना है कि दूध दूध के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। चाय की पत्ती अब एक्सपेंसिव हो गई है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। और ये ऐसा एक खर्चा है ना कि आप इंडियंस के लिए तो हर मौके पे चाय ही चाय है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम जिसको कम कर सके या जिसको हम नहीं भी खाएंगे, नहीं भी पिएंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बहुत बेसिक चीज़ है। और मुझे लगता है लोअर इनकम ग्रुप से लेके अपर तक इंडिया में चाय बहुत वो है। तो दूध एक्सपेंसिव है, चाय की पत्ती एक्सपेंसिव है, शक्कर भी एक्सपेंसिव है। इंडियन मिडिल क्लास थोड़ा सा त्रस्त है और हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा महंगाई के दर में अगर कमी आती है या हमारे लिए बजट में कोई ऐसी चीज आती है जो बेसिक हमारी नेसेसिटीज हैं, जो जरूरत का सामान है, राशन का सामान है, अगर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आए तो सबके लिए अच्छा रहेगा, सभी खुश होंगे ऐसे बजट से। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किचन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है सस्ती होनी चाहिए, या कुछ ऐसी चीजें जो महंगी भी होंगी अगर किचन के सामानों में तो वो चलेगा, लेकिन ऐसी मुझे 2-3 चीजें तो बताइए जो बिल्कुल भी सस्ती होनी ही चाहिए। देखिए, मेरा मानना है, आप बेसिक क्या दिन में खाते हो? तो दालें, मसाले, तेल, ये जो रोटी, सब्जी, दाल, चावल की बेसिक नीड है, इसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कहीं न कहीं ना इनमें थोड़ी-सी कमी अगर रहेगी तो थोड़ा-सा ज़्यादा आसान हो जाएगा इंडियन मिडल क्लास के लिए। तो अगर हम फ्यूचर सेविंग्स की बात करें तो आप किस चीज को सेव करना, लाइक अगर हम गोल्ड की बात करें या पैसे की बात करें, आपके लिए बेस्ट सेविंग ऑप्शन क्या है? क्योंकि पहले एफडीज़ ही थी, अब लोग फिक्स्ड डिपॉज़िट उतने नहीं कर रहे जितना म्यूचुअल फंड करते हैं। तो मुझे लगता है सब जगह थोड़ा-थोड़ा। और सबसे बड़ी चीज़ जो एक गृहिणी कहीं दबा के कैश बचा के रखती है ना, वो मतलब हमारी ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से चला आ रहा है, वो आज भी है और वो आगे भी रहेगा। वो इंडिया का एक जिसको कहें एक बिल्कुल देसी जुगाड़ है कि कभी भी जिसको कहते हैं आड़ा वक़्त तो उसमें आप जो है वो पैसा होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये है बजट आ रहा है तो जल्दी से इतनी बात और कह दूँ कि अगर टैक्स में थोड़ा-सा कुछ रिलीफ मिल जाए, स्पेशली फीमेल्स को, तो हमारी शायद डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए और हम थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा सेव कर पाएँ। बिल्कुल। थैंक यू इरम जी वन इंडिया से बात करने के लिए। तो आपने देखा कि एक गृहिणी की इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि घर का बजट जो है वो गृहिणी ही संभालती हैं। उनको ही पता रहता है कि घर का बजट कैसे संभालना है। महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हुए इरम जी की जो भी उम्मीदें हैं, हम उम्मीद करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर इन सब चीजों पर खड़ी उतरेंगी और पेश होने वाले बजट में हम सब उन चीजों को देख पाएंगे जो एक गृहिणी की उम्मीद है।